हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके जा रहा हूँ इस गाड़ी को अपने को कोट कराने। जब से आई है साफ़ भी नहीं हुई, इस वजह से इसमें कोई कोट वगैरह देखते हैं चल के। तो क्या हालत हो रखी है, इसमें चल के देखते हैं, कोई कोट वोट करवाते हैं और बताता हूँ फिर मैं कोट के डिफरेंस वगैरह क्या हैं और क्या चीज़ है इसमें। चले फिर। चलो अब लेके चलते हैं इस गाड़ी को। अभी मैं जा रहा हूँ, एक दो जगह पे पता करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम लोग और क्या चीज़ करवाएंगे, क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे इसके ऊपर। पीपीएफ करवाते हैं या फिर कोई पॉलिश या कोट, जो भी है आपको मैं इस चीज़ के बारे में सारी डिटेल देता हूँ। तो इस चीज़ के जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल पे मेरे साथ। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को फिर। वैसे कोई कुछ भी कहे, जर्मन गाड़ी चलाने में तो है भाई अलग ही चीज़। इस गाड़ी का मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। एक बार इसकी जो भी कोट वगैरह कराना है सब करा के फिर आराम से मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा इस गाड़ी की। उसमें बताऊँगा सारी चीज़ें, आपका एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर परफॉर्मेंस, माइलेज एंड जो भी है सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस गाड़ी के बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा इसका सब कुछ डिटेल में करेंगे। मैं प्राइसिंग भी दूंगा उसके अंदर, कहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कहाँ क्या है, सारी डिटेल में आपको लोगों के लिए लेके आऊँगा इस गाड़ी के बारे में। बाकी जब तक चला के देख लेते हैं। ये देखो, बिल्कुल नहीं ऐसे हाँ, ऐसे तो वो इसलिए है क्योंकि तो अभी हम बात करते हैं कोटिंग के बारे में। तो इसमें क्या है कि 5 प्रकार की कोटिंग है। जैसे आपको पहले पता होगा, हम लोग नॉर्मल गाड़ी वॉश कराने के टाइम पे वैक्स कोट कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका आज आपने कराया, 2 दिन 3 दिन के बाद में वो फीका पड़ता चला जाता है और फिर धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद आता है जो हमारे पुराने टाइम में करते आ रहे थे, टेफ्लॉन कोटिंग। उसमें क्या होता था कि आपकी थोड़ी सी बॉन्डिंग उसकी थोड़ी स्ट्रांग होती थी, तो वो महीने भर लास्ट कर जाता था, फिर वो धीरे धीरे करके फेड होता चला जाता था, उसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाता था। तो अब जो आई है वो है आपकी सिरेमिक, फिर आपकी जो दूसरी आई है ग्रेफीन, और एक आपकी आई है ट्राइबू समथिंग करके कुछ नाम है उसका। तो ये 3 तरह की कोटिंग आई हुई है। तो इसमें क्या है कि जो आपकी सिरेमिक कोट है उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, जो आपकी गाड़ी पे पेंट के ऊपर एक तरीके से मेल्टेड सिलिका होती है। आप कह सकते हो कि देसी भाषा में कि कांच जो होता है उसको पिघला के उसका एक कंपाउंड होता है, उससे बनाते हैं और उसकी एक कोट लगा देते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर। अब क्या होता है, उसका बॉन्ड स्ट्रांग है तो वो काफ़ी टाइम तक लास्ट करता है, अराउंड 6-7 महीने या साल भर तक भी लास्ट कर जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी वॉश कितना होती है, कितना पानी में जाती है किस पे। फिर इसके ऊपर क्या होता है, ये लोग आपके कोट देते हैं कि जैसे आपने 3 कोट दे दिए तो आपके एवरी ईयर आप एक कोट करा सकते हो इसमें। तो ये चीज़ होती है। फिर होती है आपकी ग्रेफीन में क्या है कि वही बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बस वो जो बॉन्ड, उसका जो केमिकल कंपाउंड है, उसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा और अच्छा लास्ट कर लेती है। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। यही डिफरेंस है बेसिक, और इसमें यही चीज़ है। अब आती है बात आपकी ट्राइबू की। ट्राइबू में क्या है, ट्राइबू है, ट्राइबूश करके ऐसे कुछ नाम है उसका। उसमें क्या है कि
वो बेसिकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट वो हम लोगों के मतलब की नहीं है, क्योंकि क्या बोल सकते हो आप कि उसमें हार्श वेदर कंडीशंस, आप हार्श वेदर दिल्ली वगैरह एरिया में तो होता नहीं है। हार्श वेदर मतलब जैसे आप लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर में आप रह रहे हो, फिर सडन आप टेम्परेचर क्या बोलते हैं डेजर्ट का लगा लो, आप 50s के टेम्परेचर में रह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का आपका कंपाउंड चाहिए होता है, जिसके लिए ये वाली कोटिंग यूज होती है। अब इसमें इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन तो हम लोगों के यहाँ है नहीं, तो हम लोगों को उस चीज़ पे जाने की इतना ज़्यादा कुछ वो नीड है नहीं, तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो आप ग्रेफीन जो है ये ठीक लग रहा है मुझे, ना ही मतलब एकदम लो है, ना ही इतना एक्सपेंसिव है, और मतलब बीच का सा एक सोल्यूशन है। अब बात आती है प्राइसिंग की। देखो, सब लोग अपने अपने ब्रांड के हिसाब से, कंपाउंड नहीं, अपने अपने जो मार्केट में अपनी अपनी वैल्यू है उसके हिसाब से बॉन्ड लगाते हैं। अब जैसे कि कोई बोलता है मैं सिरेमिक जो है 15,000 में कर दूंगा, कोई 25,000 में कर रहा है, कोई 35,000 में कर रहा है, तो कोई रेट नहीं है इसका। आपको देखना है कि कौन अच्छी सर्विस दे देगा। सबके कंपाउंड 1 साल ही टिकते हैं, किसी का 1 साल से ऊपर नहीं टिकता, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सही दे रहा है, उस हिसाब से कौन अच्छे से सर्विस दे देगा, उस हिसाब से वहाँ करा। जैसे मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि अगर आप सिरेमिक की बात करो तो सिरेमिक जो हो जानी चाहिए एक सेडान कार के ऊपर समवेयर अराउंड 18,000 से मैक्सिमम 20,000, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं ग्रेफीन की, ग्रेफीन मैक्सिमम 25,000 रुपये एक सेडान कार के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 से कोई 28 भी ले लेगा, ठीक है, ये रेंज सही है। मतलब आप लगा के चलो 20 से लेके 28, मतलब 22,000 से लेके 27-28,000 के बीच में कोई भी ये कर देना चाहिए एक सेडान कार के ऊपर। SUV पे थोड़ा सा ज़्यादा लेगा और हैचबैक पे थोड़ा कम होगा, बस यही अंतर है। अब जो बात कर रहे हैं हम ट्राइबोस की, ट्राइबोस जो है ये समवेयर अराउंड 35,000 के आसपास जाती है, ये नॉर्मल प्राइसिंग रेंज है। अब मैं बात करूं कि आप PPF क्यों नहीं करा लेते, तो यार PPF में जो मेरा मानना है, PPF चीज तो अच्छी है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे लगवाना एक्सपेंसिव है, प्रॉब्लम ये है कि उसका आगे चल के भी खर्चे हैं। जैसे कि PPF पे आपने करवाई, अब आपकी गाड़ी कहीं पे टच हो गई या थोड़ा डेंट लग गया, आपको वो पार्ट रीपेंट कराना है, तो रीपेंट के साथ साथ आप उसको PPF भी कराना पड़ेगा, PPF के लिए अलग चार्जेस दो। ये प्रॉब्लम है PPF के साथ। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जब PPF आती है उसके बाद जब वो गाड़ी के पैनल्स पे लगाई जाती है, तो जैसे आपने देखा होगा फिल्म को जब फिल्म लगाते हैं शीशे पे तो ऊपर रख के उसको कट करते हैं, एंड कट करने के बाद में उसको फिर अंदर से चिपकाते हैं। PPF के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब उसको ऊपर रख के कट किया जाता है तो आपकी साइड में, गाड़ी के साइड में रबर कोटिंग वगैरह जो होती है उन सब में कट लगने के चांसेस होते हैं, और लग जाते हैं। कितना भी आप क्लियर करके चला लेना, कोई ना कोई एक ऐसा महान आदमी होगा वो लगा देगा और फिर वो पैनल खराब हो जाता है उसका, फिर आप उसका रिप्लेसमेंट बहुत महंगा पड़ता है। तो इट्स बेटर। और वाइट गाड़ी के ऊपर तो कभी मत कराना, डल होती ही है। सब कहेंगे कि नहीं डल नहीं होगी, पीली नहीं पड़ेगी, वो 2-3 साल में पीली पड़नी ही है, ठीक है। तो PPF अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से भाई, आप PPF में थोड़ा संभल के कराना, PPF करा रहे हो तो। बाकी कोटिंग्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कोटिंग आप करवा सकते हो गाड़ी के ऊपर जैसा आपको ठीक लगे, जैसा मैंने अपने वीडियोस में बताया उस हिसाब से। चलो फिर अब बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि ये सब हो गया, बाकी तो मैं कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ नया, कुछ ऐसा ही नया वीडियोस देखते रहना है और गाड़ी के बारे में जानना है तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय बाय।